तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं होई अष्टमी की कहानी। वैसे तो होई अष्टमी कहानी दो कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज प्रथम कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर साहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से साहू का एक बच्चा मार दिया। साहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। साहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी को जो भी बच्चे होते थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे साहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वे देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया था। इस पर वह छोटी बहू को चोट मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरई सहित उन्हें साहू के पास पहुंचा देती है। साहू छोटी बेटी की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। साहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। होई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। और अब दूसरी कथा इस प्रकार है। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्रों एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर वह औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता होई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता होई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक होई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। होई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए अब जाने कि व्रत किस प्रकार किया जाता है। होई अष्टमी व्रत की पूजा विधि उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तर भारत के अन्य राज्यों में होई अष्टमी का व्रत निम्नलिखित तरीके से मनाया जाता है। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरा दिन निर्जला व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठ के होई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर होई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करते ही व्रत खोलते हैं। होई अष्टमी पूजा सामग्री: चावल, रोली, मोली अथवा धूप की नाल,